जय गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी प्रणाम। मैंने बहुत बार सत्संग रिकॉर्ड किया शेयर करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी अड़चन थी, तो कुछ न कुछ रुकावट आ ही जाती थी। कभी कोई आ जाता था, कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता था। मैंने बहुत बार ट्राई की, न जाने कौन सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी जो मेरा ये सत्संग होने नहीं दे रही थी। अब मैं गुरु जी के सामने, गुरु जी के श्री चरणों में बैठ के अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग एक नहीं है, सत्संग दो तीन है, और इनमें से एक सत्संग तो साक्षात गुरु जी का चमत्कार ही है। हर एक सत्संग अपने आप में चमत्कार है, हर एक इंसान के लिए, और लेसन भी है। तो मेरा सबसे पहला सत्संग ये है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जैसे कि पिछले सत्संग में भी मैंने कहा था। तो पूरी रात मैं पेन में तड़पती रही, तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही आता था कि डॉक्टर को भी दिखा लें, डॉक्टर को भी दिखा लें। तो पूरी रात मैं बहुत दर्द में थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। रात के 3 बजे मेरे हस्बैंड उठे, वो भी परेशान हो गए, हमें समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे मन में आवाज़ आई, बेटा जल प्रसाद पी ले। तो मैंने और ना मंत्र जाप कर, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ मुझे जल प्रसाद ला के दो, पिला दो, मैं उठ नहीं पाती हूँ। तो वो जल्दी गए, उन्होंने पिलाया, और मंत्र जाप करते करते मेरी आंख कब लग गई मुझे कुछ पता नहीं है। संगत जी, मेरी आंख जब खुली तो सुबह के 9 बजे थे, और काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा था, पेन का नामो निशान नहीं था। बस अब जो दिक्कत थी वो थी। तो अब मैंने मन में सोचा कि नहीं, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो शाम को मैं डॉक्टर के पास चली गई, मेरा बेटा मेरे साथ आया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं घर में गुरुजी के सामने रोई। मैंने बोला, गुरुजी आप भी साथ चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई ऑपरेशन के बारे में ना बोल दे डॉक्टर, यूट्रस रिमूवल के बारे में ना, मैं क्या करूँगी, मेरे घर को कौन देखेगा गुरुजी, तो प्लीज़ आप साथ चलिए। संगत जी, जब मैं घर से निकली तो हमने ऑटो रिक्शा लिया। ऑटो, उसमें हम बैठे थे, तो मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत। लेकिन एक जगह हमारे सामने सामने मतलब गाड़ी जा रही थी, अंधेरा था, सर्दियों के दिन थे। तो सामने से गाड़ी जा रही थी, वो गाड़ी दिख नहीं रही थी, इसका नंबर प्लेट दिख रहा था जिसमें 777 था। तो थोड़ा सा मन को हुआ कि शायद गुरुजी का इशारा है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने मन में गुरुजी का शुक्राना किया और आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक से उसी ऑटो रिक्शा में हमको मतलब कपूर की खुशबू आई। मन में मेरे में बहुत तनाव में थी उस टाइम। तो ऐसे कपूर की खुशबू आई, तो मैंने उस चलाने ड्राइवर से बोला, मैंने बोला भैया आपने कपूर रखा है क्या इस ऑटो रिक्शा में? कहता नहीं तो। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा, मैंने कहा तुझे कपूर की खुशबू आ रही है? तो उसने एकदम से कहा कि हाँ मम्मा। मैंने कहा मुझे भी तो बहुत तेज आ रही है। मैंने कहा भैया हमको बहुत तेज आ रही है, आपको नहीं आ रही? कहता ऐसा तो नहीं है, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। संगत जी, क्लिनिक के दरवाजे तक जैसे हम पहुंचे तो फिर वो खुशबू एकदम से गायब हो गई। अब मैंने अपने बेटे का हाथ जोर से पकड़ के रखा था, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अब मैं अंदर गई, तो जैसे ही अंदर गई, उस क्लिनिक में पहले भी जा चुकी हूँ मैं अपनी बहन के साथ, तो तब मुझे ऐसा दिखा नहीं। लेकिन जैसे अंदर गई तो गुरुजी का ना बहुत बड़ा स्वरूप लगा था, तो मैं हैरान हो गई, और मेरे चेहरे पे थोड़ा स्माइल आ गया। मैंने कहा थैंक यू मेरे गुरुजी, आप सच में मेरे साथ हो। उससे जब मेरा नंबर आया, मैं आगे बढ़ी, तो जो डॉक्टर का केबिन था, उस दरवाजे के ठीक अपोजिट गुरुजी का एक और स्वरूप देखा। तो मन और भी हल्का हो गया कि गुरुजी हर कदम पे साथ है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर के कैबिन में गई, तो डॉक्टर के पीछे भी गुरुजी का स्वरूप था, और मैं हैरान हो गई कि लास्ट टाइम जब मैं आई अपनी सिस्टर के साथ तो ये था ही नहीं। तो अब ये कैसे आ गया? तो मैंने मन में शुक्र करके गुरुजी को बोला कि थैंक यू गुरुजी, आप हर कदम पे मेरे साथ हो, आपने बता दिया, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरु संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मामूली 5 दिन की दवाई से मेरी हर प्रॉब्लम ठीक हो गई है, मैं और बहुत ठीक हूँ आज। उसके बाद
एक और सत्संग है। सत्संग ये है कि ये तो सत्संग क्या, ये तो चमत्कार ही है। ये अभी जो हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो आप लोगों ने अखनूर बॉर्डर तो सुना ही होगा, जम्मू में। तो मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। जब वो फायरिंग वगैरह चल रही थी, ड्रोन्स अटैक हो रहे थे, हमारे छतों के ऊपर से ड्रोन जा रहे थे, हमारे पीछे गिरे, हमारे घर के सामने गिरे। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं मन में यही सोच रही थी। एक पल के लिए मुझे बहुत डर लग रहा था, तो लेकिन दूसरे ही पल में ख्याल आता था, हमारे घर को कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नहीं होगा, हमारे घर में खुद गुरुजी विराजमान है। लेकिन जब ब्लास्ट ज़्यादा हुए, 2-3 दिन तक कंटिन्यूअसली होते रहे, तो मैं रोने लगी गुरुजी के सामने। इन्हीं ब्लास्ट्स में हमारे पेट को, डॉगी को नाक के पास चोट लगी। तो 2 दिन पता नहीं कैसे चोट लगी, वो भी गुरुजी को ही पता है। तो 2 दिन कंटिन्यूअसली वो बेचारा, उसको ब्लीडिंग होती रही। हम ऐसे हालातों में उसको कहीं नहीं ले जा पा रहे, घर में ही जो हो सका वो किया, पर ब्लीडिंग नहीं रुकी। तो मैंने झोली फैलाई गुरुजी के सामने, मैंने कहा गुरुजी, ये बमबारी, ये मौत का तांडव बंद कीजिए, और इसकी ब्लीडिंग भी रोक दीजिए, ये बच्चा है मेरा, ये मर जाएगा। तो सिर्फ 2 बार मैंने अरदास की संगत जी। सुबह जब मैंने अरदास की तो 3 बजे खबर आई कि सीज फायर हो गया, युद्ध बंद हो गया। और जैसे ही शाम हो गई, तो बेड के नीचे से मैंने उसको, अपने पेट को बुलाया, बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकला, तो देखा ब्लीडिंग रुक गई थी। गुरु जी की महिमा का मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बखान करूं। ये साक्षात चमत्कार है कि उसी टाइम, उसी दिन सीज फायर हो गया, और युद्ध विराम हो गया, और शांति हो गई बॉर्डर में। यहाँ पे हजारों की तादाद में ड्रोन्स आते थे। हमने रिकॉर्ड की है संगत जी, ड्रोन्स लाइन में कैसे हमारे छत के ऊपर से जाते थे। लेकिन गुरुजी साक्षात मेरे घर में विराजमान है, इन्होंने कुछ नहीं होने दिया। संगत जी, ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आने वाले टाइम में। फिलहाल ये दो सत्संग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और सबसे विनती कर रही हूँ कि अपने आप को तन मन धन से गुरु जी को सौंप दो। वो आपके दुख कलेश सब हर हर लेंगे। गुरु जी सब देखते हैं, गुरु जी सब कुछ देखते हैं। मैं भी उनकी ऐसी नालायक बेटी हूँ, उनकी सेवा कुछ नहीं कर पाती हूँ, बस गुरु जी करती रहती हूँ। गुरु जी हमारे कष्टों में हमारे साथ होते हैं। गुरु जी से बस अरदास है, विनती है, हाथ जोड़ के दामन फैला के करती हूँ संगत जी, कि बस मेरे छोटे बेटे का भी उद्धार कर दे। तो बस मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, धन दौलत रुपया पैसा किसी चीज़ का लालच नहीं है। जो भी मेरे पास है, मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूँ और खुश भी हूँ। बस मेरे परिवार को, आप सबको सबको हेल्थ ब्लेस करे, और तरक्की की राह पे डाल दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे। बस इतना ही चाहती हूँ। इसी के साथ संगत जी अपना ये शुक्राना मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सत्संग सुनने के लिए, और गुरु जी का भी लाख लाख शुक्राना, हजार हजार कोटि कोटि शुक्राना मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे हमेशा सहारा देने के लिए। ऐसे ही गुरुजी सबको सहारा देते रहे, सबकी मुरादें पूरी करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी महाराज जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे शुक्राना करना सिखाया। गुरु महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका बेअंत शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरु महाराज जी, अपनी मेहर बरसाने का, अपनी संगत बनाने का, अपना प्यार जताने का। संगत जी, गुरु महाराज जी हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं। हम कितना भी कुछ भी मतलब
इधर उधर भटक के या कुछ भी करे, गुरु महाराज जी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। उसका शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, आपने अपनी प्रेजेंस हर जगह फील कराई और मतलब जितना भी आपने दिया उन सब चीज़ों का शुक्राना गुरु महाराज जी। श्वास का शुक्राना गुरु महाराज जी। धन भाग हमारे जो हम आपके सहारे गुरु महाराज, और ऐसे ही आप हम सब पे अपनी मेहर बरसाए रखना गुरु महाराज जी। लव यू गुरुपा। कोई भी गलती भूल चुकी हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरुपा ने हम सबको हर चीज़ से ब्लेस किया हुआ है। हमारे को गुरुजी ने ये सिखाया है कि हमारे को कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमेशा हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी हमारे को हमारी सोच से भी बढ़कर देते हैं। बस हमारे को मांगना नहीं है, मानने की ज़रूरत है संगत जी। और गुरु महाराज जी को अनकंडीशनल लव करने की ज़रूरत है। कोई कंडीशन मत रखो संगत जी कि आप ऐसा करोगे तो ही हम ऐसा करेंगे। नहीं संगत जी, हमारे को गुरु पर विश्वास होना चाहिए कि गुरु महाराज जी हमारे लिए सब अच्छा ही करेंगे, बेहतरीन ही करेंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। संगत जी, हमारे को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जी अपने मिरेकल से हमारी लाइफ कैसे सुधार देंगे हमारे को पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, हम शुक्राना करते करते नहीं थकेंगे गुरु महाराज जी पे। एक बार बस सरेंडर करने की ज़रूरत है गुरु महाराज जी को। और संगत जी, जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो हमारे को इफ्स एंड बट्स एंड क्यों और क्या है, कैसा है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं करना, सब गुरु जी महाराज जी कराते हैं। गुरु जी हैं तो सब कुछ है संगत जी। गुरु महाराज जी, आप सब कुछ हो। थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर लाइव्स गुरु जी। एंड गुरु जी महाराज जी, आपने जो मेरी एक गुरु महाराज जी ने अरदास बहुत ही जल्दी सुनी थी संगत जी, उसका शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और वो अरदास थी संगत जी, मेरे ना चेस्ट में पेन हो रहा था संगत जी एक साइड, तो मैं बहुत मतलब थोड़ा डर लग गया था। तो गुरु महाराज जी से मैंने बोला, गुरु महाराज जी अगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम मेरे दिमाग में आ रही थी, कुछ भी मतलब ऐसे बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रही थी कि पता नहीं ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ऐसे करके, तो मैंने गुरु महाराज जी से बोला, गुरु महाराज जी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कुछ नहीं होगा तो गुरु महाराज जी आप प्लीज़ मतलब ठीक कर दो। संगत जी, मुझे ना ऐसे हो रहा था कि मतलब ऐसे दर्द हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ है तो नहीं, बहुत नेगेटिव जगह दिमाग जा रहा था। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया था ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था संगत जी कि एकदम से क्यों दर्द हो रहा है। तो संगत जी वो मैंने गुरु महाराज जी से बोला, गुरु महाराज अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ संभाल लो, क्योंकि पूरे दिन से मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो संगत जी विदिन 2 मिनट्स संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो दर्द गायब। और मैंने देखा कि कोई दर्द ही नहीं हो रहा, दिमाग में वही थॉट्स चल रहे थे लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। तो संगत जी गुरु महाराज जी से मैंने बोला, गुरु महाराज जी मैं आपका शुक्राना करूँगी इस चीज़ का। गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। गुरु महाराज जी आप ऐसे ही अपनी मेहर हम सब पे बनाए रखिएगा। गुरुपा आपसे जब जो अरदास करे सच्चे मन से करे और वो अधूरी रह जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, वो ज़रूर पूरी होगी। और संगत जी बस यही एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे सत्संग ही ये बताने की कि गुरु महाराज जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। शुक्राना गुरु महाराज जी, एंड रियली दिल से शुक्राना कि आपने वो ठीक करा, क्योंकि संगत जी बीच बीच में अभी भी हो रहा है लेकिन वो शायद गैस का है शायद दर्द। तो गुरु महाराज जी प्लीज़ उसे भी सॉल्व कर दीजिएगा। और गुरु महाराज जी आप ऐसे अपनी मेहर हम सब पे बनाए रखिएगा। आपकी हर देती चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना फॉर बीइंग विद अस एंड लव यू गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। धनभाग हमारे जो हम आपके सहारे। और गुरु महाराज जी मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। शुक्राना गुरु महाराज जी। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।